यूपी में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव की जंग के बाद अब विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक के लिए चुनाव होने हैं। विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन की 5 सीटों पर 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख आज है। वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी इन सीटों पर पहले ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बीजेपी जहां पहली बार शिक्षक निर्वाचन की 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं सपा की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर विधान परिषद में नेता विपक्ष की कुर्सी हासिल की जाए। दूसरी ओर बीजेपी की कोशिश है कि सपा को इस कामयाबी से दूर रखें। समाजवादी पार्टी को विधान परिषद में नेता विपक्ष की कुर्सी पानी है तो उसके लिए कम से कम 1 सीट पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। अभी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के केवल 9 सदस्य हैं। उनके पास नेता विपक्ष की कुर्सी नहीं है। संख्या बल के लिहाज से अगर देखा जाए, नेता विपक्ष के लिए 10 सदस्य होने जरूरी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरे क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जोर शोर से चुनाव में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी की अब हम बात कर लेते हैं तो बीजेपी सपा को हर मामले में चितकर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने में जुटी हुई है। यानी समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बीजेपी के लिए भी पाने के लिए बहुत कुछ है। वहीं आज बीजेपी के शिक्षक और स्नातक विधान परिषद सदस्य प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। झांसी में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी मौजूद रहेंगी। नामांकन से पहले सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ देर बाद जुलूस बुंदेलखंड कॉलेज से शुरू हो जाएगा। वहीं कानपुर उन्नाव क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य स्नातक के लिए पार्टी प्रत्याशी अरुण पाठक और विधान परिषद सदस्य शिक्षक के लिए पार्टी प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया नामांकन करेंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल शामिल होंगे। नामांकन जुलूस सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। नामांकन के दौरान सांसद, विधायक, नगरीय निकाय के अध्यक्ष, सदस्य समेत पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी को विधान परिषद में नेता विपक्ष की कुर्सी पानी है और उसके लिए कम से कम 1 सीट पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी विधान परिषद की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के केवल 9 सदस्य हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। कीर्ति निधि पांडे है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और 2 सहयोगी हमारे साथ कानपुर से और झांसी से जुड़ रहे हैं। श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब्दुल सत्तार झांसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अपने सहयोगियों का रुख करेंगे, उसके बाद जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कानपुर लिए चलते हैं शाम के पास। शाम, चूंकि पर्चा दाखिल होना है आज प्रत्याशियों की तरफ से, वहां पर क्या तैयारी, क्या अपडेट? देखिए, कानपुर में तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। 10:30 बजे का समय जो प्रत्याशी हैं उन्होंने दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। इसके अलावा आपको बता दें 12 बजे के आसपास यह जुलूस गोकुल प्रसाद धर्मशाला जो कि सिविल लाइंस में स्थित है वहां से उठेगा और मंडलायुक्त कार्यालय को जाएगा। इस जुलूस में जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे, वहीं सांसद, विधायक शामिल होंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं। डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। और जिस तरीके से पूरी तैयारियां बीजेपी ने कर रखी है, पहले से ही मतदाताओं को बनाने का चाहे काम किया जाना हो या फिर लोगों में प्रचार प्रसार का काम किया जाना हो, बीजेपी थोड़ा सा एज लेती हुई जरूर दिख रही। वही आपको बता दें कि अगर स्नातक सीट की बात की जाए तो स्नातक सीट 34 साल बाद बीजेपी के खाते में आई थी। 2015 में यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। जागेंद्र स्वरूप जो कि स्वरूप परिवार से एमएलसी हुआ करते थे, उनकी मौत के बाद सीट खाली हुई थी, तो यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनके बेटे मानवेंद्र स्वरूप लड़े जो कि हार गए। उसके बाद जब पूरा चुनाव हुआ, दोबारा चुनाव हुआ, तो उसमें भी मानवेंद्र स्वरूप को हार का सामना करना पड़ा। अगर स्वरूप परिवार की बात की जाए तो स्वरूप परिवार जो है शिक्षा जगत में बेहद ही पहचाना हुआ नाम है। यही वजह है कि 99 सालों तक जो शिक्षक जो स्नातक एमएलसी की सीट है वो उनके पास में रही थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी लगातार 2 चुनावों में इसमें जीत रही है। और इस बार की अगर बात की जाए तो स्वरूप परिवार ने कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। मानवेंद्र स्वरूप बैकफुट पर है और सपा ने कमलेश यादव के तौर पर एक प्रत्याशी जरूर खड़ा किया है, लेकिन बीजेपी मजबूत नजर आ रही है क्योंकि स्वरूप परिवार की तरफ से कोई भी टक्कर देने के लिए खड़ा हुआ नहीं है। वही बात अगर शिक्षक एमएलसी की जाए तो पहली बार कानपुर और उन्नाव का जो शिक्षक एमएलसी की जो सीट है उसमें प्रत्याशी उतारा गया है। वेणु
वेणु भदौरिया को यहाँ से मौका दिया गया है और संघ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनका भी काफी अच्छा पकड़ है संघ में। और इसके अलावा आपको बता दें कि कानपुर में इस चुनाव को लेकर के भी बीजेपी काफी समय से तैयारियां कर रही थी। कानपुर में भी कई नेता ऐसे थे जो कि दावेदारी कर रहे थे शिक्षक एमएलसी पद के लिए, लेकिन उन्नाव के वेणु भदौरिया को टिकट दिया गया है। आज ठीक है शाम, मैं वापस आपके पास अभी लौटूंगी। अब्दुल सत्तार भी इस वक्त झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, झांसी से अगर बात करें तो यहाँ से क्या अपडेट, किस तरह की तैयारी है वहां पर? लेकिन मैं आपको बता दूं, झांसी की तैयारी कर रखी है। बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज जहां हम खड़े हुए हैं, यहीं से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आएंगे। 12:40 का समय, यहाँ से एक रोड शो करेंगे, सीधे पहुंचेंगे मंडल कार्यालय। वहां पर वो नामांकन दाखिल करेंगे। बाबूलाल तिवारी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, शिक्षक प्रत्याशी बनाया गया उनको। बड़ी बात यह कि पहली बार एक बीजेपी यहाँ से खड़ा कर रही है एक बार जो टिकट दिए बाबूलाल तिवारी को, और बाबूलाल तिवारी भी झांसी के पहले ऐसे कैंडिडेट होंगे जो चुनाव में भागीदारी करेंगे। और नामांकन का जो समय दिया गया है वो 12:40 का है। जो यहाँ से जुलूस जा रहा है, जुलूस में यहाँ जो बुंदेलखंड के अलावा झांसी के क्षेत्र के जो लोग हैं, नेता हैं, उसके अलावा जो इलाहाबाद है वहाँ के भी लोग यहाँ शामिल होंगे। बताया जाए बड़ी संख्या में लोग इस में शिरकत करेंगे। साथ ही बताने बुंदेलखंड कॉलेज में तैयारी की जा रही है, अभी से होर्डिंग लगा दी गया और तैयारी की जा रही है। जी ठीक है, मैं वापस से आपके पास अभी लौटूंगी। अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक एक करके रुख करते हैं। अवनीश जी, 5 सीटों पर उम्मीदवार आपने उतारे हैं, क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट है आप परिणाम को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बीच में है, मतदाताओं से संपर्क करे हुए है। 20 मतदाताओं पे एक प्रमुख व्यक्ति की ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है जी। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जिस तरह से मदद कर रही है और जिस तरह से उनकी नीतियां और कार्यक्रम आम जनता को, आम लोगों को लुभा रहे हैं, उससे बिल्कुल तय है कि 500 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से जीत हासिल करेगी और ये जीत एक निर्णायक होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति। ठीक है, क्योंकि 24 से पहले इसे कीर्तिनिधि पांडे जी नाक की लड़ाई माना जा रहा है और आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम एक सीट जीतना तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 सीटों को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है आप, कीर्तिनिधि जी? देखिए आकांक्षा जी, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ 5 सीट पे चुनाव लड़ने का काम कर रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी के सभी सीनियर लीडर एक एक जनपद में लगाए गए हैं, जो पूरे मुस्तैदी के साथ कार्यकर्ताओं पे निगरानी भी रखे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दे रहे हैं कि लोगों तक संपर्क करके एक एक मतदाताओं को अपने साथ रखा जाए। जहां तक शिक्षक निर्वाचन का चुनाव है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा आकांक्षा जी है वो है पुरानी पेंशन के बहाली का जी। और समाजवादी पार्टी के विधानसभा के एजेंडे में भी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा रहा है। हाँ। और हम फिर कह रहे हैं कि अगर हमारे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी जीत के आएंगे तो हम सदन में लगातार पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव बनाते रहेंगे कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। और स्नातक सीटों पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां ग्रेजुएट हमारे हैं, वहां सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों की बेरोजगारी का। जो शिक्षित तो हैं, स्नातक हैं, परास्नातक हैं, डिग्री धारक है, लेकिन नौकरियां नहीं मिल पा रहे, उनके लिए बेरोजगारी का एक मुद्दा है। इन दोनों मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी मैदान में है और पूरी ताकत के साथ, मैं कह रहा हूं पूरी ताकत के साथ, हम लोग तो मुख्यमंत्री के जनपद में है, मुख्यमंत्री के जनपद में पर्चा दाखिला हुआ स्नातक विधान परिषद के चुनाव का। यहाँ एक एक जनपद में 17 जनपदों में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, माननीय अंबिका चौधरी जी हो, माननीय राम गोविंद चौधरी जी हो, सबको नहीं लग रहा है क्योंकि अभी आपके 9 सदस्य हैं और नेता विपक्ष की कुर्सी भी नहीं है, कम से कम 10 सदस्य होना बेहद जरूरी है। तो क्या लग रहा है कि चुनौती है आपके सामने, चैलेंजिंग नहीं लग रहा? क्योंकि बीजेपी का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ गया है उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उसके बाद भी। कीर्तिनिधि जी, देखिए आकांक्षा जी, चुनाव है तो चुनौतियां भी हैं जी। अगर चुनाव है तो चुनौती है और चुनौती का सामना समाजवादी पार्टी करने के लिए तैयार है। हाँ। देखिए एक उदाहरण मैं दूं, दिल्ली में इनके 3 विधायक थे और फिर भी इनको विपक्ष की कुर्सी मिली थी, वो हदा मिला था। तो ये दिल होना चाहिए। अब ठीक है, 9 सीट हमारे पास है और जिस तरीके से स्थानीय निकाय में विधान परिषद के चुनाव हुए वो आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं किस तरीके से लड़े गए। लोग, हमारे कार्यकर्ता पर्चा तक नहीं भर पाए, जो पर्चा भर पाए उनके मतदाता बूथ तक नहीं जा पाए, तमाम परिस्थितियां पैदा हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव है तो चुनौती है, इस नारे को स्वीकार करते हुए पूरी ताकत और मुस्तैदी के साथ ये चुनाव लड़ने का काम कर रही है और हमें पूरा भरोसा
कि अगर बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, सदन में आवाज चाहिए, तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। और शिक्षकों को अगर पुरानी पेंशन बहाली चाहिए, तब वो शिक्षक निर्वाचन में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा। लेकिन कीर्ति निधि जी, 3 तो सिटिंग एमएलए ही हैं जिन्हें फिर से मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही थी यहां पर पूरी तैयारी के साथ। आपने भी जैसा जिक्र किया, कई मुद्दों का आपने भी जिक्र किया, चाहे उसमें पेंशन बहाली का जिक्र हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कई मुद्दे भी हैं। ऐसा ना हो क्योंकि उपचुनाव के दौरान भी तस्वीर जरूर नजर आई, थोड़ा निराशाजनक आपके लिए रहा है परिणाम। देखिए मैं तो ये कहूंगा आकांक्षा जी, हाँ, कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनके खिलाफ जनाक्रोश भी होता है। जो स्नातक सीट पे पुराने एमएलए टिकट पाए हैं, उनसे तो स्नातक बेरोजगार पूछेगा ना कि आपने सदन में कितनी बार आवाज उठाई, सदन में आपने रोजगार दिलाने के लिए कितनी बार लड़ाइयां लड़ी, सड़कों पे लड़ाइयां लड़ी कि नहीं लड़ी, कितना अधिकार मिल पाया स्नातकों को, ये सवाल तो पूछेगा। वो सिटिंग है, उनसे सवाल होगा। और सत्ता में है और उसके बाद भी अगर हक नहीं दिला पाए स्नातक बेरोजगारों का, तो स्नातक बेरोजगार उनसे सवाल करेगा और निश्चित रूप से जल्दी से छोटा सा रिएक्शन सर आपका, उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। जी बोलिए सर। देखिए समाजवादी पार्टी के पास कोई वो मुद्दा नहीं है, केवल ये नेगेटिव चीजों पे बात कर रहे हैं, केवल नेगेटिव बातों को ये सोचकर ये कर रहे हैं कि इसका फायदा इन्हें मिलेगा। इन्होंने जनता के बीच काम किया होता, पढ़े लिखे और शिक्षकों के बीच काम किया होता, तो 2014 के बाद से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती आ रही है विभिन्न सीटों पर, वो ना होती। जनता का प्यार डबल इंजन सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में आप एक चीज ये देखिए आकांक्षा जी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी मैदान से भाग चुकी है, बसपा हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। समाजवादी पार्टी भी केवल नेता विपक्ष का दल वो लेने के लिए मैदान में छटपटा रही है, जो उसे मिलने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता और प्रदेश का शिक्षक और स्नातक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद है और मजबूती के साथ लामबंद है। मोदी जी और योगी जी जिस तरह से युवाओं की और प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी विभूति है और भारतीय जनता पार्टी की नींव कीर्ति निधि जी पे रखी जाएगी। नेता विपक्ष की कुर्सी का लालच है आपको बस? देखिए, नेता विपक्ष की कुर्सी का लालच नहीं, मैंने 2 मुद्दा बताया। क्या बेरोजगारों को रोजगार नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली नहीं चाहिए? मैं तो कह रहा हूं लगातार शिक्षकों की, कर्मचारियों की मांग रही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और मैं बताऊंगा आकांक्षा जी, ये जवाब कर्मचारियों के लिए, जवाब जनता कर्मचारियों के लिए वो जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है। बुढ़ापा में लाठी होती है जनता और कर्मचारी, पेंशन को भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। समाज का हर वर्ग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इसीलिए अभी जो 6 महीने पहले, 9 महीने पहले चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ दिया है। और बेरोजगार पहली बार कोई सरकार उस दिन भारतीय जनता पार्टी का आंसू भी ठिकाने आ जाए और योगी जी को दोबारा पूर्ण बहुमत दिया है। इसीलिए दिया है कि जन आकांक्षाओं को पूरा करा है। योगी जी ने सुशासन दिया है, एक सुशासन देने के साथ साथ एक सुरक्षा का माहौल दिया है और विकास की बात तो पुरानी पेंशन की हो रही है। पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए कर्मचारी पार्टी लगातार मैं तो आपसे पूछता हूं कीर्ति निधि जी, पुरानी पेंशन कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये तो जनता की रिपोर्ट बता रही है, जनता का जनमत बता रहा है। जनादेश को देखिए, मैं पूछ रहा हूं जनादेश किसको दे रहा है? जनादेश भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हर नीति, हर कार्यक्रम, आज तो चुनाव शिक्षकों का है, आज तो कर्मचारियों का चुनाव है। समाजवादी पार्टी केवल नकारात्मक कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा, विधान परिषद में जीते हैं, हम अपने विकास के लिए मुद्दे जी के साथ खड़े हैं और अब बार भी जीतेंगे। 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगी कलानिधि, तो निश्चित रूप से सरकार को विचार करना पड़ेगा। केवल आप अपनी चिंता करिए, आप देखिए किस तरह से आपकी पार्टी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।